मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का फिर से हार्दिक रूप से एक बार पुनः स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में नागवंश के विषय पर ही बात करने वाले हैं। नागवंश कितना प्राचीन है इसका अंदाजा इस पौराणिक उल्लेख से जान पड़ता है। अति प्राचीन समय के कश्यप ऋषि जो सप्त ऋषियों की श्रेणी में आते हैं, जिनके 17 पत्नियां, कहीं कहीं 13 पत्नियों का जिनका जिक्र है, जिनसे समस्त पृथ्वी के सभी जीवों का सृजन हुआ है, उनकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। उनकी एक पत्नी का नाम कद्रु था। ऋषि ने किसी बात पर प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। जो उचित लगे वर मांग लो, आज हम आपको वर देना चाहते हैं, आज हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। तो कद्रु ने अपने प्रभु, अपनी पतिदेव को प्रसन्न समझ करके उनसे वर मांगा कि उनके 1000 तेजस्वी नागपुत्र हों। ऋषि ने एवं मस्त कह के वरदान दे दिया। निश्चित समय आया, कद्रु के 1000 संतान जो हुई वो नागपुत्रों के रूप में प्राप्त हुई। इस तरह से नागवंश की उत्पत्ति मानी जाती है। ये कथाएं पौराणिक आधार और जनश्रुतियों तथा किंवदंती कथाओं के रूप में आम जनमानस में व्याप्त हैं। जिस प्रकार से सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ऋषिवंशी, अग्निवंशी, उसी तरह से नागवंशी की प्राचीन समय से उत्पत्ति माने जाने की जानकारी पौराणिक आधार पर मिलती रही है। इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। महाभारत काल में कैलाश पर्वत हिमालय से सटा हुआ जो क्षेत्र है, असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इधर कश्मीर तक इनके साम्राज्य का पता चलता है। भारत में नागवंशियों का इतिहास अति प्राचीन होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग निवास करने के कारण अलग अलग नामों से विख्यात हुए। इस तरह से नागवंश के 5 वंश प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, जिनमें पुराणों में नागों के प्रमुख कुल 5 माने गए: अनंत, वासुकी, तक्षक, ककेटिक और पिंगला। कुछ पुराणों में वासुकी, तक्षक, कुलक, करकोटक, पद्म, शंख, चूर्ण, महापद और धनंजय। लेकिन अग्नि पुराण में 80 कुल का वर्णन है जरूर, लेकिन प्रमुख रूप से वासुकी, तक्षक, पद्म, महापद्म, इस तरह से 4 कुल ही प्रमुख माने जाते हैं। अग्नि पुराण में वासुकी और शेषनाग के विषय में विस्तार से वर्णन है। वासुकी नाग जो है वो क्षत्रिय वर्ण के हैं, उन्हें नागराज के नाम से जाना जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि सर्पण भस्मी वासुकी, अर्थात सर्पों में मैं सर्वश्रेष्ठ वासुकी हूँ। वासुकी के लिए प्रयुक्त शब्द सर्प है और अनंत के लिए यहाँ पर नाग है, अर्थात संसार में सभी नागों में वासुकी ही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ हैं। वह नागराज हैं और सभी नागों के राजा हैं। यहाँ पर कुछ और भी मैं जोड़ना चाहता हूँ कि सर्प एक सिर वाला नाग और नाग कई सिर वाला दिव्य सर्प है। इस तरह से अग्नि पुराण में शेष नाग और वासुकी को 1000 सिर वाले नाग का उल्लेख मिलता है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग व्याख्या है, लेकिन इनके विषय में जानकारी पुराणों में पर्याप्त मात्रा में मिलती है। अब यहाँ एक प्राचीन पौराणिक कथा का भी हम जिक्र करते हैं। ये पौराणिक प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन की कथा, जिसे भागवत वगैरह के माध्यम से ज़्यादातर लोगों ने सुनी है, जिसमें 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी। वह समुद्र मंथन मनुष्य को अमरता प्राप्त करने के लिए अमृत रत्न की प्राप्ति हेतु किया गया था, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र में मंथन किया गया था, जिसमें 13 रत्नों की प्राप्ति हुई और अंत में अमृत कलश की प्राप्ति हुई। जिन
सभी रत्नों को सुर असुर में बंटवारा हुआ। अमृत रत्न देवता के हिस्से में आया, लेकिन राहु और केतु ने धोखा देकर पी लिया और भगवान विष्णु ने जान लिया तथा अपने सुदर्शन चक्र से राहु केतु के सिर और धड़ में अलग अलग उनको काट दिया। ये कथा पौराणिक है, प्रसिद्ध है, जनश्रुति के आधार पर आम जनमानस के सभी वर्गों को ज्ञात है। आखिर में हम यहाँ पर ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि नागवंश का इतिहास बहुत प्राचीन है। इनके नामों के आधार पर गांव, शहर, झरने इत्यादि आदि के नाम रखे गए। कश्मीर भी नागों का एक प्रमुख स्थान रहा, जहाँ पर केसर नाग, बेरी नाग, अनंत नाग, चार नाग, सुख नाग आदि कश्मीर के प्रसिद्ध स्थान हैं। इससे ज्ञात होता है कि नागों का एक मजबूत ठिकाना प्राचीन समय में कश्मीर में भी रहा। और इसके अलावा समय समय पर अपने ऐतिहासिक जानकारी इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे अपील करता हूं कि वो लोग सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे इन प्रकार के वीडियो की अपडेट्स उनके पास आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।